मित्रों, सीधा साधा आरोप है कि अस्पताल कंपनियों से ज्यादा एमआरपी की मांग करते हैं और तो और अस्पताल रिटेल शॉप्स की तरह कोई डिस्काउंट भी नहीं देते। स्थिति यह है कि आज की तारीख में लोग अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर की फीस या कमरे के किराए से उतना नहीं डरते जितना उस सर्जिकल बिल से डरते हैं। मेरे हाथ में एक ऐसे ही सर्जिकल बिल है जिसमें सिरिंज से लेकर सर्जिकल ग्लव्स तक की कीमत मरीज से वसूल ली गई और इनकी कीमत में अस्पताल ने कितनी कमाई की, अब आपको यह भी देखना चाहिए। एक अस्पताल का ये बिल है, ये कुल लगभग 6200 रुपए का बिल है। अगर ये आपके यहाँ से 8200 रुपए के आसपास का है ये बिल अगर हम आपके यहाँ से सारी दवाइयाँ सर्जिकल आइटम लें तो कितने में आए? ये मैक्सिमम आएगा तो 1819 किलो। 8200 की दवाइयाँ अब 30%, 40%, 50%, 200% दाम जुड़ा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल, ₹2.90 एक सिंजेस का दाम लिखा हुआ है 10 ml का। दुकानदार ने क्या लिया है, ₹46.44 दाम दी। एक आइटम है सिंजेस उनका है ₹1.60 दाम है, उसका दाम लिया है ₹53। आप सोचिए कि ₹1.60 का सिंज ₹53 में बेच रहे हैं। यह है RL है 500 ml का, उसका रेट लिया है ₹56, होलसेल रेट है ₹20। पानी होता है जो चढ़ाया जाता है। ये PD हिंदुजा हॉस्पिटल, बहुत हिंदुजा हॉस्पिटल काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़े लोग उसमें इलाज कराने जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं BD ml सीरीज उन्होंने पेशेंट को चार्ज किया ₹87 एक सिंगल। ये वाला तो ₹15 में सिर्फ मुझे आता है, प्लस GST बढ़ के ₹18 में पड़ेगा मुझे। 10 ml का भी मेरे को बताइए। 10 ml का भी आप देख सकते हैं, 37 मेरे पास है और इनके पास 44 में कस्टमर को बेचना है, और जबकि हमको आता है 10-12 रुपए में। सोच रहे हैं आप, जिस व्यक्ति का बिल पटना में हमारे सहयोगी प्रशांत झा ने उन रिटेलर दुकानदार के हाथ में दिया, वो बिल मेरे पास है। सोचिए उस व्यक्ति ने 8200 रुपए भरे होंगे उस अस्पताल के स्टोर पे जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, और एक्चुअल कीमत कितनी है? 1800, मैक्सिमम 1900 रुपए, वो भी मार्जिन लगा के बता रहे थे वो। मित्रों, जब कोई अपना अस्पताल में भर्ती होता है तो जो दवा मांगी जाती है, जो उपकरण मांगे जाते हैं, मरीज के परिवार के लोग चुपचाप उसे अस्पताल की फार्मेसी से खरीद कर ले आते हैं। उस वक्त मोल भाव और मार्जिन नहीं पूछा जाता है। यही वजह है कि अस्पताल की फार्मेसी डिस्काउंट नहीं देती है, उल्टा जमकर मुनाफा कमाती है। मित्रों, इस बिल में भी अस्पताल ने मरीज की जेब काटकर उसे घर भेज दिया। और अस्पताल के इस पर्चे पर बेशर्मी से क्या लिखा, इसे जरा जूम करके दिखाइएगा। बेशर्मी से क्या लिखा, और जूम कीजिए। बेशर्मी से लिखा, गेट वेल सून। सोचिए, जेब काट ली और उसके बाद लिख दिया गेट वेल सून। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें अस्पताल में ऐसा अनुभव हुआ होगा, जिनके साथ ऐसा या तो हो चुका होगा या फिर अभी भी हो रहा होगा। मित्रों, यहां यह सवाल उठना लाजमी है कि स्वास्थ्य उपकरणों पर 1000 से लेकर 3000% तक की मुनाफाखोरी कैसे हो रही है और इस पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है। वर्तमान में अधिकांश मेडिकल उपकरणों की MRP उसे बनाने वाली या आयात करने वाली कंपनी तय करती है। इसमें लागत से ज्यादा मार्केटिंग यानी प्रचार और कमीशन यानी उपकरणों को रेफर करने के लिए डॉक्टर को दिए गए पैसे का हिस्सा जुड़ा होता है। भारत में NPPA यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी कुछ चुनिंदा उपकरणों की कीमतें तय कर चुकी है, लेकिन अन्य उपकरण जैसे डिजिटल थर्मामीटर, BP मॉनिटर, सर्जिकल ब्लेड्स अब भी इस दायरे से बाहर है। सरकार ने हाल ही में कुछ उपकरणों पर ट्रेड मार्जिन कैपिंग यानी थोक मूल्य और MRP के बीच का अंतर सीमित करने की मांग पर विचार शुरू किया है। मित्रों, इसे जल्द से जल्द तय करने की जरूरत क्यों है, आपको कुछ आंकड़ों के जरिए अब समझना चाहिए। भारत में मेडिकल उपकरणों का बाजार लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जो हर साल तेजी से बढ़ रहा है। भारत में कुल मेडिकल खर्च का 62% हिस्सा सिर्फ उपकरणों पर ही खर्च हो जाता है। 62%। यह खर्च हर साल औसतन 10% से 15% तक बढ़ता जा रहा है। मित्रों, समझिए यह कितना बड़ा खर्च है। अगर इलाज में 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो उसमें से 62 रुपए सर्जिकल उपकरणों पर खर्च होते हैं। सोचिए, डॉक्टर की फीस और दवाओं से ज्यादा पैसा इन उपकरणों पर खर्च होता है।
डीएनए मित्रों, आम आदमी 5 रुपए की चीज के लिए 50 रुपए देने को मानो मजबूर है। मेडिकल इंश्योरेंस लेने के बावजूद कई बार मेडिकल उपकरणों का खर्च जेब से ही देना होता है। नियमों को किस तरह तोड़ मरोड़ कर अस्पताल में आम आदमी की जेब काटी जा रही है, आपको यह भी समझने की जरूरत है। सर्जरी के दौरान शरीर के अंदर डाले जाने वाले या जीवन रक्षा के लिए जरूरी बड़े उपकरणों का खर्च अधिकांश इंश्योरेंस पॉलिसियां कवर करती हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हमने आपको बताया था, ये जो सिरिंज हमने आपको दिखाई थी, ये रुई, टांके, इन जैसी चीजों को बीमा की भाषा में कंज्यूमेबल्स कहा जाता है। पारंपरिक या पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसियों में इन्हें नॉन मेडिकल खर्च मान करके कवर नहीं किया जाता। पिछले कुछ वर्षों में बीमा नियामक IRDAI के निर्देशों के बाद अब कई कंपनियां उपकरणों पर उपभोक्ता को चिकित्सीय सुरक्षा देने के अलग से चार्ज करती हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने इंश्योरेंस में इसे जोड़ रखा है तो यह खर्च बच जाता है, लेकिन अगर यह मिस हो गया तो यह बिल जेब से भरना पड़ता है। मित्रों, बीमारी किसी को बताकर नहीं आती, लेकिन बीमारी का फायदा उठाकर मरीजों के साथ डकैती की जा रही है। डकैती की जा रही है, ऐसी डकैती की मरीज का परिवार कई बार कर्ज के बोझ तले दब जाता है। लेकिन जरूरत है मेडिकल उपकरणों की कीमत पर अब लगाम लगाने की, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मध्यम वर्ग का व्यक्ति इलाज की आड़ में भारी कीमत चुकाने के जाल में फंसा रहेगा।